उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर जनता में आक्रोश फैला हुआ है, यह सभी को पता है। लेकिन आज हम आपको एक बात ये बता दें कि स्मार्ट मीटर का आखिर पूरा खेल है क्या। वास्तविकता यही है कि सरकार को यह लगता है कि जनता बिजली की चोरी करती है, जबकि बड़े बड़े संस्थानों में, सरकारी विभागों में लाखों रुपए का बिल बकाया है, करोड़ों का बकाया है, लेकिन कोई वसूली नहीं होती। तमाम ऐसे पुलिस चौकियां दिखेंगी जहां पर एसी लगे हुए हैं, लेकिन उनका कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है, कोई मीटर नहीं है। लेकिन सरकार को अगर लगता है तो केवल मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग चोर नज़र आता है कि वो बिजली की चोरी कर रहा है। दूसरी बात आ जाइए, स्मार्ट मीटर एक बार बदल दिया ठीक है, 2 बार बदल दिया, साल में 3 बार मीटर कौन बदलता है। इसका पूरा खेल यह है कि स्मार्ट मीटर कंपनियां ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चलने वाले मीटर बनाती हैं और सरकार का इसमें बाकायदा विभाग के अधिकारियों का कमीशन होता है और सारा खेल कमीशन खोरी का है। 6 महीने में मीटर बदलो फिर कमीशन, 6 महीने में मीटर बदलो फिर कमीशन। ये सारा केवल कमीशन का खेल है और जनता की जेब पर डाका डालने का काम है। हालांकि मामला तूल पकड़ते देख उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट मीटर पर रोक लगा दी है, कोर्ट ने भी रोक लगा दी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिनके घर में मीटर लग चुके हैं उनको जो इस स्मार्ट मीटर की मार पड़ रही है उसे कौन झेलेगा। अभी ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि स्मार्ट मीटर में रिचार्ज की जो व्यवस्था होती है, उन्होंने कहा कि 1 किलोवाट तक के लोगों को 30 दिन का समय दिया जाएगा। भैया 30 दिन का समय तो दे दोगे, लेकिन जो उसकी रफ्तार है आपके नए मीटर की, इसको रफ्तार को कैसे कम करोगी। जिस आदमी का बिल महीने का 1500 रुपये आता था, उसका बिल आज की तारीख में बढ़कर 4000 हो गया, 5000 हो गया। यह मीटर जनता की जेब काटने के लिए लगाया गया है, जनता को आराम देने के लिए नहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें सरकार क्या कर। स्मार्ट मीटर आधुनिक टेक्नोलॉजी से चलने वाली एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। उससे बिलिंग में पारदर्शिता आती है, मीटर रीडर की जो मानवीय समस्याएं हैं उससे मुक्ति मिलती है। लेकिन अनुभव में ये आ रहा है कि जो हमारे गरीब उपभोक्ता हैं, जो सामान्य वर्ग के उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, उसमें भी जो गरीब 1 किलोवाट तक के कम लोड वाले जो उपभोक्ता हैं, उनको ये समस्या आ रही थी कि पहली बात तो तकनीक को समझने में थोड़ी उनको समस्या आ रही थी। दूसरी बात ये आ रही थी कि वो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, और उस स्थिति में हर रोज उनको बिजली के स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर में अपना बैलेंस देखना और उसे रिचार्ज करना उनके लिए एक दिक्कत का मामला बन रहा था। इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए हमने पहले निर्णय लिया था कि 3 दिन तक या 200 रुपए तक के निगेटिव बैलेंस पर किसी का कनेक्शन कटेगा नहीं। उसमें और भी बड़ी रियायत देते हुए आज हम ये निर्णय ले रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि जो हमारे सबसे कम भार वाले, जो सबसे कम खपत वाले, जो 1 किलोवाट तक के जो घरेलू उपभोक्ता हैं, उनका बिजली का बिल जो भी हो, माइनस जो भी हो, 30 दिन के पहले उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। अर्थात उनकी रिचार्ज करने की जो साइकिल है वो 30 दिन की बनाई जाएगी। पहले जिस प्रकार वो मासिक बिल का भुगतान करते थे, वैसे ही अब भी वो मासिक अपना रिचार्ज कर सकते हैं, उसके बीच में उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। ये बात इसलिए की गई है, कई जगह ऐसा अनुभव आ रहा था, गरीब उपभोक्ता अपने रोजी रोटी में लगे रहते हैं, रोज उनको कमा करके अपने बच्चों की पढ़ाई, फीस, कापी किताब, खाना पीना की चिंता ज्यादा होती है। बिजली का बिल वो महीने में किसी तरह से जुटा करके जमा करते हैं। तो वही व्यवस्था अब उनको पहले के मीटर की तरह, पोस्ट पेड मीटर की तरह ही हमारे ये प्रीपेड मीटर भी काम करेंगे और महीने के 30 दिन के बाद ही उनका कनेक्शन कटने की नौबत आएगी। उसी प्रकार जो उनसे थोड़े बड़े उपभोक्ता हैं, 2 किलोवाट तक के, उनके लिए भी हमने पहले ही राहत जाहिर की हुई है। वो ये है कि 3 दिन तक हम प्रतीक्षा करेंगे उनका माइनस होने के बावजूद
या 200 रुपये तक माइनस होने का भी हम प्रतीक्षा करेंगे। अगर वो 200 रुपया एक हफ्ते में माइनस होता है तब भी एक हफ्ते तक भी उनकी प्रतीक्षा की जाएगी। इस प्रकार जो हमारे कम लोड वाले उपभोक्ता हैं, गरीब उपभोक्ता हैं, हमारे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के या गरीब वर्ग के जो उपभोक्ता हैं, उनके लगभग 65-70 लाख ऐसे जो हमारे प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ता हैं, उन सभी को इससे एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और ज़्यादातर ऐसे ही उपभोक्ताओं की शिकायतें आ रही थी। एक और बात हमने कहा है, पहले ही कहा है कि किसी भी उपभोक्ता की बिजली 5 SMS भेजे बिना न काटी जाए, वो व्यवस्था भी पूर्ववत चालू रहेगी। और मैं मानता हूं कि इन सब व्यवस्थाओं के चलते स्मार्ट मीटर का अनुभव लोगों को अच्छा अनुभव होगा और विशेष करके गर्मी की सीजन में लोगों को बिजली की कटौती का किसी भी प्रकार से सामना नहीं करना पड़ेगा।